बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ग्रेड 5 इंग्लिश यूनिट 2 ओ अल्लाह लव मी। इस यूनिट में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ईटा एसएसटी जनरल के लिए, पीटी, सीटी, पीएसटी, डीएम वगैरह की टेस्ट 2 के लिए जो ईटा के ज़रिए होते हैं, तो यहाँ पर ग्रामर की जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इस वीडियो में कवर करूँगा। तो अगर आपको ईटा टेस्ट की तैयारी करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। ओ अल्लाह लव मी, ये नज़म किसने लिखी है? ये नज़म फ़ातिमा मेहरून ने लिखी है। लर्निंग द साउंड्स को समझना, तो हमारे पास 2 टाइप साउंड्स हैं, वावल साउंड्स है और कॉन्सोनेंट साउंड्स है। वावल साउंड की डिफिनीशन क्या है? अ वावल इज़ अ स्पीच साउंड। वावल एक स्पीच साउंड है, यानी हम प्रोनाउंस करते हैं बाय ब्लोइंग एयर आउट ऑफ माउथ, जब हम अपनी मुंह से हवा निकालते हैं विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द वोकल ट्रैक। वोकल ट्रैक में बग़ैर किसी रुकावट के जब हम एक आवाज़ निकालते हैं तो इसको वावल साउंड कहते हैं। द 5 वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर ए ई आई ओ यू। तो आ ए ओ जो साउंड है ये हमारे पास वावल साउंड है। एंड्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह, तो यहाँ पर जो रेड कलर दिखाई गई है ये वावल साउंड्स है। द चिल्ड्रन सा एन एलिफेंट एंड द जू, एन एग्लू, एन ऑक्टोपस, एन अम्ब्रेला, ये सब क्या है? ये वावल साउंड है। अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बिगेन विद वावल साउंड्स। वावल साउंड से कौन से अल्फाज शुरू होते? ईट्स, एन, एग, एन एक्स, ऑरेंजेस, आइस, एन अम्पायर, ये क्या है? वावल साउंड है। द पोएट सीज अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन द स्टार्स एट नाइट। द पोएट सेज दैट द फ्लावर्स ब्लूम इन अ क्यू। क्यू कतार को कहते हैं, ब्लूम मीन फ्लरिश, बढ़ना। द पोएट वांट्स अल्लाह सुब्हानहु व तआला लाफ। Allah is always near the poet when she cries or smiles. When the poet needs a lot of care, Allah subhanahu wa ta'ala is always there. Vocabulary building. Spark चिंगारी को कहते हैं, a small flash of light, रोशनी की एक छोटी सी चमक को स्पार्क कहते हैं। स्वे हिचकोरी कालना, हिचकोरी काना हिलना। To move slowly from side to side, एक तरफ से दूसरे तरफ आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने को स्वे कहते हैं। बेटरली तलखी से, इन अ वे दैट शोज दैट यू फील सैड और एंग्री। इन अ वे उस तरीके से, दैट शोज जो दिखाता है, दैट यू फील कि तुम महसूस कर रहे हो, सैड और एंग्री गुस्सा, सैड खफगान या गुस्सा। सपोर्ट हिमायत, टू हेल्प और इनकरेज समबॉडी, किसी की मदद करना या उसको इनकरेज करना, हौसला अफजाई करना। एनलाइटन, रोशन करना, to give somebody information so that they understand something better. Understand means समझना, किसी चीज़ को बेहतर समझना। enlighten करना, रोशनी देना, रोशन करना। रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन्स वो नाउन होते हैं और इजीली मेड प्लूरल विद अ फ्यू सिंपल चेंजेस सच एज एडिंग एन एस और एस टू द एंड ऑफ द वर्ड। वो नाउन जिसका प्लूरल, जिसका जमा हम एस या ई एस से बना सकते हैं तो वो रेगुलर है। और इरेगुलर वो नाउन होते हैं जिसकी जमा हम एस या ई एस से नहीं बना सकते। रेगुलर नाउन्स डे डेज, बैग बैग्स, बेंच बेंचेस, फॉक्स फॉक्सेस। जिस नाउन का प्लूरल एस या ई एस से बनता है वो रेगुलर होता है, और जिसका प्लूरल एस या ई एस से नहीं बनता वो इरेगुलर होते हैं। मैन मैन, यहाँ पर मैन के अंदर तब्दीली हुई है। फुट फीट, माउस माइस, टूथ टीथ, ये इरेगुलर है। ट्री ट्रीज, टेबल टेबल्स, बुश बुशेस, पेज पेजेस। वमिन वमिन, गूस गीस, अक्स अक्सेंट, चिल्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ये इरेगुलर है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दी गई, आपने रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स को पहचानना है। द कैट इज चेसिंग द हाउस, द माउस। तो कैट रेगुलर है और माउस इरेगुलर है, क्योंकि कैट का प्लूरल कैट्स और माउस का माइस है। देयर वाज अ मैन एंड अ वुमन एट द पार्टी। मैन और वुमन दोनों इरेगुलर है। डेंटिस्ट, ये रेगुलर है। टूथ इरेगुलर। गर्ल्स रेगुलर है। ग्लास ग्लासेस से बनता है, रेगुलर है। प्लेट्स भी रेगुलर है, टेबल्स भी रेगुलर है, मदर भी रेगुलर है, बुक भी रेगुलर है।
पिछले सबक में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की इस्तेमाल के बारे में पढ़ा था। आज हम डेफिनेट आर्टिकल डी के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन थिंग और विच हैव बीन प्रीवियसली मेंशन। आई हैव अ पैरेट, द पैरेट इज ग्रीन, डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज। तो व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, ऑलरेडी नोन जो हम पहले से जानते हैं, और विच हैव बीन प्रीवियसली मेंशन या जिसका जिक्र पहले हो चुका हो। आई हैव अ पैरेट, तो यहाँ पर पैरेट के साथ हमने ए लगाया है, लेकिन पैरेट का जिक्र एक बार हुआ है, तो फिर जब हम दोबारा जिक्र करेंगे द पैरेट, तो इसके साथ दी लगाएंगे द पैरेट। और द हम तब प्रोनाउंस करेंगे द जब इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम इसको द प्रोनाउंस करेंगे, और जब वावल साउंड होगा तो हम दी प्रोनाउंस करेंगे। द कीज़, आई लेफ्ट द कीज़, डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज़। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी नोन है, कीज़ ऑलरेडी नोन है, पहले से हमें पता है कि हमने कीज़ कहाँ रखी थी। तो ये सवाल उन कीज़ के बारे में है जो पहले से नोन है, ऑलरेडी नोन। वी डिफाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, जब हम एक ख़ास चीज़ या ख़ास ऑब्जेक्ट या ख़ास पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट, द बॉय इन द रेड शर्ट, तो यहाँ पर बॉय और रेड शर्ट को डिफ़ाइन किया गया है। द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, तो यहाँ पर मैन को डिफ़ाइन किया गया है। रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक, जो चीज़ें या जो लोग यूनिक होते हैं, एक होते हैं। क्लाउड डायरेक्टेड अक्रॉस द स्काई, स्काई यूनिक है। द सन, ये भी यूनिक है। द इवनिंग, ये भी यूनिक है। बिफोर सुपरलेटिव्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स यानी जो नंबर हम बयान करते हैं थर्ड, सेकंड, फर्स्ट के साथ 1, 2, 3, थर्ड, इस तरह के नामों के नंबर्स के साथ हम दी लगाएंगे। और हाईएस्ट सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव डिग्री के साथ हम लगाएं हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर। The third time I have called you today. With nouns to refer to a whole group of people, a whole group of people की the giraffe, तो यहाँ पर whole group को रिप्रेजेंट किया है giraffe, तो giraffe के साथ हमने दी लगाया है। The tallest, tallest यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। A lot of money to the poor, तो यहाँ पर the poor क्या है, group of people। With the names of rivers, दरियाओं के नाम के साथ the Atlantic in 3 days, they couldn't fish from the Ravi। mountain ranges के साथ hiking across the Himalayas would be difficult। with the names of famous buildings, मशहूर बिल्डिंग के साथ the Lahore Museum, the Faisal Mosque। ये डेफिनेट आर्टिकल की इस्तेमालात है, ये आपको याद करने हैं और उसको इस्तेमाल करने हैं। करेक्ट आर्टिकल लगाना है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, एशिया इज़ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल ही इस्तेमाल करें। माई कज़न इज़ अ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर है, कॉमन है, तो यहाँ पर ही हम ए इस्तेमाल करेंगे। देयर इज़ एन ऑरेंज ऑन द टेबल, ब्रिंग मी अ बोटल ऑफ वाटर। सादिया इज़ एन अनिस गर्ल, ही क्विकली एट अ केक। रिराइट ईच सेंटेंस। इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। बी इज़ एन एम ए, ही लिव्स इन अ हाउस नेक्स्ट टू आवर्स। हिज फादर लाइक्स टू रीड द डेली न्यूज़, डेली न्यूज़ एक ख़ास चीज़ है, तो इसके साथ हम दी इस्तेमाल करते हैं। यू कैन गो एनी वियर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड एक दुनिया को रिप्रेजेंट करे, यूनिक है, तो इसके साथ हम दी लगाएं। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड विच आर नॉट प्रोनाउंस, e.g. h in honest, win, rape, k in knock, w in rape, k in knock। we put the article a or n with those words by focusing on the second letter। यहाँ पर देखिए एन आवर, एन आवर, एन अनरेबल, तो यहाँ पर एच साइलेंट है। एन अनेस्ट, अरेप्ड, अरेप्ड, डब्ल्यू साउंड है लेकिन यहाँ पर अरेप्ड। अरेस्ट, अ नाइफ, अ नी, बहुत इजी है। एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, बेस फॉर्म, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव फॉर्म। द पॉजिटिव और बेस फॉर्म मॉडिफाइज द नाउन बट डज नॉट कंपेयर इट इन term of quality। the comparative compares one degree to another, comparative adjective comparison करता है दो चीज़ों के दरमियान, one degree to another in term of quality। the superlative compares the degree against others and declares itself superior, और superlative तमाम के साथ comparison करता है। ये बहुत types of positive degree हमारे पास है long, comparative degree longer than, longest, superlative degree।
heavy, heavier, heaviest, small, smaller, smallest, tall, taller, tallest, big, bigger, biggest, large, larger, largest, young, younger, youngest, great, greater, greatest, old, older, oldest, fast, faster, fastest. Conjunctions क्या है? Conjunctions are words that join words, phrases or sentences. For example, and, but, are, because वगैरह ये क्या है? Conjunctions हैं. Are the most frequently used conjunctions. कंजंक्शन के फिर दो अकसाम होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास है फैन बॉयज़. फैन बॉयज़ में फैन, फार, एंड, नार, बट, आर, यट, सो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. यहाँ पर फॉर एग्जांपल ट्रांजिशनल डिवाइसेस दी गई हैं. अब फॉर एग्जांपल इसका इस्तेमाल दिया गया है कि इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करें मिसाल देने के लिए. फॉर इंस्टेंस और देयरफॉर, ये भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस है. फॉर इंस्टेंस, देयरफॉर. ट्रांजिशनल को डिफाइन क्या है? ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है, टू कैरी अ थॉट, एक ख्याल को लेने के लिए, फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक. फॉर एग्जांपल एंड फॉर इंस्टेंस आर यूज्ड टू इलस्ट्रेट व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी स्टेड. और फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि हमने पहले क्या कहा था. वी यूज़, हम इस्तेमाल करते हैं देयरफॉर टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, लिहाजा इसके माना है देयरफॉर, लिहाजा. तो यहाँ पर ये इसकी एग्जांपल दी गई है. सीक्वेंस मार्कर्स क्या है? सीक्वेंस मार्कर्स आर वर्ड्स, ये अल्फाज होते हैं दैट ऑर्गेनाइज आवर राइटिंग, जो हमारे राइटिंग को मुनज़्ज़म करिए. सच एज फर्स्ट, पहले क्या हुआ था, नेक्स्ट अगला आगे, देन फिर, आफ्टर दैट इसके बाद, एंड फाइनली और आखिरकार क्या होता. तो ये क्या है हमारे पास सीक्वेंस मार्कर्स है. फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट एंड फाइनली. वी ऑफन यूज सीक्वेंसर्स व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्राइब अ प्रोसेस और टेल स्टोरीज. सीक्वेंस मार्कर्स हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हम इंस्ट्रक्शंस हिदायत देते हैं कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, आखिरकार ये करो. एक प्रोसेस को बयान करने के लिए या कहानियाँ बताने के लिए हम सीक्वेंस मार्कर्स इस्तेमाल करते हैं. तो ये था यूनिट 2 का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.